महानायक है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। हिस्ट्री में सबसे प्यारी चीज क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। कि एक आदमी कॉमन फैमिली में पैदा होकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है और एक आदमी राज परिवार में पैदा होकर सब कुछ मिटा देता है। अब वो आदमी बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, 2 टर्म सीएम गुजरात, 3rd टर्म पीएम इंडिया में, जहाँ प्रधान का चुनाव जीतना मुश्किल है। तैयारी सिर्फ मिनिमम 1 साल की होती है, मैक्सिमम 2 साल, इससे ज्यादा तैयारी नहीं। जिस साल कोचिंग कर रहे हो उस साल कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम्हारी जो डाइजेशन है ना वो चैलेंजिंग। इसलिए 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है। एक्सरसाइज करो, जिम जा रहे हो तो 2 महीने बाद बॉडी में जब कट्स पैदा हो रहे हैं तो एक विश्वास पैदा हो रहा है ना, यार कुछ तो चेंज हो रहा है। ब्यूटी पार्लर में और योगा में क्या डिफरेंस? योगा में जब तुम शुरुआत में करोगे तो पेन होगा, लेकिन योगा से जो ब्यूटी पैदा होगी वो नेचुरल ब्यूटी पैदा होगी। अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिशन को निकालना चाहते हो उसका मेन मंत्र है। महाराष्ट्र का की इतिहास का जो महानायक है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। और महानायक की कहानी यह है कि एक सामंत के परिवार में, सामंत कोई राजशाही परिवार में नहीं पैदा हुए, राजा के बेटे नहीं है। हिस्ट्री में सबसे प्यारी चीज क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। उस आदमी के माँ बाप का नाम ही नहीं पता, कहां जन्म हुआ, किस गांव में हुआ, कौन उसके माँ बाप थे, पर उस आदमी ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। तुम एक बात गौर करो, जितनी डायनेस्टीज हैं उनके जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो सब सामान्य लोग हैं, और जब डायनेस्टी खत्म हो रही है, अब मोहम्मद शाह रंगीला, उसका तो लालन पालन राज परिवार में हुआ ना। मतलब एक आदमी है जैसे अकबर है, उसकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल में है, मुगल एम्पायर बना दिया उसने। तो ये जो चीज है ना कि ऐसा कैसे होता है कि एक आदमी कॉमन फैमिली में पैदा होकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है और एक आदमी राज परिवार में पैदा होकर सब कुछ मिटा देता है। कुछ तो खेल होगा ना इसके पीछे। नहीं बात समझ में आई? मतलब एक आदमी कॉमन फैमिली में पैदा हुआ, बहुत कॉमन, नरेंद्र मोदी प्रेजेंट एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, कुछ चीजें होती ना, देखो यार, राजनीति अलग चीज है और किसी आदमी की अचीवमेंट अलग बात है। अब वो आदमी बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, मैं तो तब भी बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ। मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, मेरी मदर लॉयर थी, हम कोई गरीब घर में नहीं पैदा हुए, सामान्य परिवार था, मिडिल क्लास। लेकिन वो आदमी मुझसे भी ज्यादा सामान्य परिवार में पैदा हुआ, 2 टर्म सीएम गुजरात, 3rd टर्म पीएम इंडिया में, जहां प्रधान का चुनाव जीतना मुश्किल है। पंचायत सीरीज देखी ना? कहता है इस समोसे में मैदा मंजू जी का है, आलू भूषण भाई का है। देखो राजनीति कितने नीचे स्तर पे चली जाती है। अब वो समोसा बांट रहा है, प्रधान जी समोसा बांट रहे हैं, मानी सी बात है, जिसको खाओगे उसका वोट दोगे। और वो विनोद, माधव और बनराकस तीनों देख रहे हैं, तो जो समोसा खा रहा है उसका वो हाथ पकड़ लेते हैं, कहते इसमें मैदा मंजू देवी का है और आलू हमारा है। तो पूछता है कि मैदा अच्छा होता है कि आलू? कहता भैया आलू अच्छा होता है। तो आलू किसका है? तो भूषण भाई का है। तो वोट किसको देना है? यह है राजनीति, कि तुम्हारे समोसे को भी तुम्हारे ऊपर पलट देंगे, खिलाओ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह चीज हमें पकड़ में आ जाए कि एक तरफ एक आदमी है जो बहुत कॉमन फैमिली में पैदा हो रहा है, तैयारी सिर्फ मिनिमम 1 साल की होती है, मैक्सिमम 2 साल की होती है, इससे ज्यादा तैयारी नहीं होती। एक बार तैयारी कर ली, जैसे एक बार स्विमिंग सीख लिए तो फिर जीवन में सीखना ही नहीं। जब भी पानी में कूदोगे 10 मिनट बाद मतलब स्विम करने लगोगे। एक बार साइकिलिंग सीख ली फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। भाई इस क्लास में बहुत सारे लोग होंगे जो साइकिल जानते होंगे चलाना, पर पिछले 4-5 साल से नहीं चला रहे होंगे। तो क्या आज तुम्हें साइकिल मिलेगी तो तुम नहीं चला पाओगे? चला ले जाओगे। ये कोचिंग का फंडा क्या है? तुमने कोचिंग किया 1 साल, जिस साल कोचिंग कर रहे हो उस साल कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम्हारी 24 घंटे का जो टाइम होगा वो उसमें से मेजॉरिटी टाइम पढ़ाई में जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों। उसमें तुम सिर्फ 7 घंटा पढ़ोगे,
बहुत है, बहुत है। लेकिन नेक्स्ट 7 घंटे वो जो तुम पढ़ोगे उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा, वो चैलेंजिंग है। तो जिस साल तुम कोचिंग करते हो उस साल तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि 7 घंटा पढ़ाई कर, 7 में से 3 तो क्लास में रहोगे, तो 7 घंटा पढ़ाई करोगे, उस 7 घंटे को फिर डाइजेस्ट करना वही चैलेंजिंग है। वो जो डाइजेशन है ना वो चैलेंजिंग है। स्कूल में जब थे तो स्कूल वाले जबरदस्ती कराते थे, जिसको वो होमवर्क कहते थे, मारते थे, पनिशमेंट देते थे। लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है। 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है, वेस्ट, क्योंकि क्लास वर्क तो वो करते हैं, होमवर्क नहीं करते। होमवर्क के अंदर 2-3 बातें आती। तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं है। पढ़ लिए, 25 साल जिंदगी का तुम्हारा हो गया, 25+, और वो एजुकेशन तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाई। तुम इमेजिन करो आज, मतलब आज तुम्हें कितनी बड़ी बात पता चलेगी, यार मैंने 25 साल ऐसे ही लुटा दिए, और तब तुम तैयारी करने आए हो और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारी कमी क्या है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी कमी क्या है तो दूर क्या करोगे, तुम क्या करोगे, मैकेनाइज्ड हो जाओगे। कोचिंग में आओगे, पढ़ोगे, घर जाओगे, तुमको पता ही नहीं होगा कि मुझे किस चीज पे वर्क करना है। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किस चीज पे वर्क करना है तो 6 महीने बाद तुम्हें पता क्या लगेगा कि यार मेरा खेल नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ प्लीज कम। तुम्हें 6 महीने बाद लगा कि यार नहीं यार, हमसे नहीं होगा यार। कितना कितना बर्दाश्त करोगे, 6 महीने करोगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा होगा। जितने लोग पीएससी की तैयारी करने आते हैं वो 6 महीने बाद टूट जाते हैं। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, भाई तुम एक एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो 2 महीने बाद बॉडी में जब कट्स पैदा हो रहे हैं तो एक विश्वास पैदा हो रहा है ना कि यार कुछ तो चेंज हो रहा है। भाई तुम डंबल उठा रहे हो 2 महीना, तो बॉडी में कट्स आ रहे हैं, तो जब देख रहे हो शीशे, इसलिए जिम में शीशे लगे होते हैं कि तुम्हें दिखाई पड़े। लेकिन इसके अंदर क्या शीशा देखना वो मुश्किल है। और मैं हिंदुस्तान में एकमात्र टीचर हूं जो पढ़ाता नहीं, यही मेरी यूएसपी है। लेकिन मेरी बात अगर कोई मान ले तो उसका 100% सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा दर्द होगा शुरू में, तो वो तो होगा यार, जब तुम अपने आप को चेंज करोगे। ब्यूटी पार्लर में और योगा में क्या डिफरेंस है? योगा में जब तुम शुरुआत में करोगे तो पेन होगा, लेकिन योगा से जो ब्यूटी पैदा होगी वो नेचुरल ब्यूटी पैदा होगी। वो जो चमक पैदा होगी योग करने से वो नेचुरल होगी। ब्यूटी पार्लर में मेहनत नहीं करना है। गए, 10,000 रुपया दिया, उसने पेंट किया, वहां एसी लगा हुआ, आराम से लेटे हुए हैं, बाल सीधा कर दिया और आईब्रो बना दी, लेकिन पहली बारिश में सब खत्म हो जाएगा। ये ज्यादातर कोचिंगें कर क्या रही हैं, ये ब्यूटी पार्लर्स हैं। तुमसे कहती है तुम दर्द मत देखो, तुमको भाई साहब पेन नहीं होने देंगे। बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे तुमको, बेहतरीन नोट्स देंगे तुमको, बंडल बंडल भर के टेस्ट लेंगे तुमसे, सब कुछ करेंगे, पर तुमको अंदर से बदलने नहीं देंगे। तो तुमको बाहर से एहसास रहेगा कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पर अंदर से तुम खत्म हो गए, तुम्हारे अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा।
बाहर से, जैसे नेपोलियन का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था बड़ा प्यारा था, उसको बाहर से देखने पे लगता था कि डेमोक्रेसी है, पर जब तुम उसको एनालाइज करते थे तो लगता था अरे यार ये तो ऑटोक्रेसी है। अभी मैं लखनऊ में एक लड़के की काउंसलिंग कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा है 3 साल से, 400, 450, 500 इतना स्कोर आ रहा है उसका। चलो 500 आया, इसका मतलब पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसा तो है कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, 500 नंबर आना बड़ी बात है यार। लेकिन वो कह रहा था कि सर मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा अनसॉल्व लेकर आओ। किसी भी कंपटीशन को निकालने का जो मंत्र है ना वो अनसॉल्व है। आज जाओ, सबसे पहले अनसॉल्व खरीदो, जीएस का, किताबें मत खरीदो, अनसॉल्व। मतलब तुम किसी भी कंपटीशन को निकालना चाहते हो, उसका मेन मंत्र है अनसॉल्व। अब तो सॉल्व आते हैं, प्रीलिम्स के आते हैं, मेंस के आते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। 15 दिन प्रीलिम्स के अनसॉल्व को देना है, 15 दिन मेंस के देना है, और 10 साल का पूरा खाका निकालना है। ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, इकोलॉजी का, एनवायरमेंट का, एक अपना डायग्राम बनाना, अपना। फिर ये पहला स्टेप हो गया तैयारी का कि अपना डायग्राम बनाना है अनसॉल्व से, मेंस और प्रीलिम्स दोनों। फिर इसके बाद क्या करना है यार, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पहला काम ये करना है, इसमें 10 साल 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये पहला स्टेप होगा, यहीं से तैयारी की शुरुआत होगी। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं सबका 10 साल का खाका निकालना है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरा एक डायग्राम बनाना है। 1 महीना पूरा इसको देना है कि जैसे तुमने पहला चैप्टर उठाया वैदिक पीरियड, तुरंत अपना प्रीलिम्स का अनसॉल्व निकाला कि हाँ अच्छा यहां से क्या क्या क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, मेंस में क्या आया था, ये आया था। भाई साहब अगर ये तुम कर लेगा ना, तुम हमको ढूंढोगे उसके बाद कि यार क्या बता दिया, क्योंकि 60% सिलेबस पढ़ना ही नहीं है। तुमको ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद तुम्हें दूसरे स्टेप में क्या करना है, सेकंड, बेसिक्स को मजबूत करना है। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता कंपाउंड क्या है, कोई बात नहीं, अब पता कर लेंगे। कौन सा टाइम निकल गया है, तैयारी करने आए ना, तो पता हो तो होना चाहिए कि अपने अंदर क्या सुधार करना है। सिर्फ तलवार चलाने से कोई वॉरियर नहीं हो जाता, और शरीर में ताकत होने से कोई पहलवान नहीं हो जाता।